सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज से बयान शुरू होता है तहारत का। तहारत में तमाम तरह की पाकियों का बयान किया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ अगर वाक़ई हुई तो उससे वज़ू टूटेगा, कौन कौन सी चीज़ वाक़ई हुई जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वज़ू टूटता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे गुस्ल करना ज़रूरी होता है। कपड़े पर नजासत लग गई तो कपड़ा किस तरह से पाक किया जाएगा। रास्ते में जा रहे थे, कीचड़ लग गई, उससे कपड़ा नापाक हो जाएगा, नमाज होगी या नहीं। जिस्म पर नजासत लगी या कोई कीचड़ वगैरह लगी तो क्या नहाना पड़ेगा या वही जगह धो लें तो पाक हो जाएंगे। ये मसाइल जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान की आयत करीमा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। घर बनाया जाता रहने के लिए, गाड़ी खरीदी जाती है उस पर सवार होने के लिए। जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो अगर वो उस काम में काम ना आए तो वो बेकार होती है। घर आपने रहने के लिए बनाया, उसके अंदर ना रहे तो वो आपके लिए बेकार है। गाड़ी आपने इसलिए खरीदी ताकि उस पर सवार होकर के सफर करें, और अगर वो उस काम में ना आए तो बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जो इंसान खुदा की इबादत की तरफ माइल ना हो तो वो इंसान इंसान ही नहीं है, वो आदमी आदमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इंसान की तख्लीक का मकसद रखा इबादत। अब इबादत में तमाम चीज़ें आती हैं। नमाज कैसे पढ़ना है। अब जब तक नमाज पढ़ने का इरादा बनाएंगे तो ये जानना ज़रूरी होगा कि नमाज अदा करने से पहले हमें वुज़ू किस तरह से करना है, पाकी किस तरह से करना है। ये मसाइल जानना इनका ज़रूरी होता है क्योंकि इल्म सीखना फ़र्ज़ है। फरमाया कि इल्म सीखना फ़र्ज़ है। इबादत की असल जो होती है ईमान होता है। बगैर ईमान के कोई इबादत कबूल नहीं होती है। तिलकधारी कितनी ही नमाज पढ़ ले, कितना ही कुरान पढ़ ले, जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत सारे हिंदू कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम आपको मिलेंगे कि आपके मस्जिदों में आकर के नमाज भी पढ़ते हैं, पता भी नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे हैं जो जितना मुसलमान नहीं जानते इतना पुजारी जानते हैं तुम्हारे कुरान और तुम्हारे वुज़ू और गुस्ल और सब चीज़ों के बारे में। बहुत बड़े कुरान के रिसर्चर जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, वो पढ़ें, रिसर्च करते हैं। लेकिन वो कितना ही कुरान पढ़ लें, कितनी ही अल्लाह की इबादत कर लें, नमाज पढ़ लें, जब तक वो ईमान लेकर के नहीं आएंगे, जब तक ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जब तक ये जुबान और दिल से इकरार नहीं करेंगे, उनका कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल है। एक मुसलमान ईमान के साथ छोटी सी इबादत कर ले वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो इबादत की जो असल है वो ईमान है, और ईमान की जो असल है, ईमान की जो जड़ है, ईमान जो है, बगैर ईमान इबादत बेकार है। ईमान के बगैर इबादत बेकार है। अब इबादत करने के लिए उसको फराइज और उसकी जो चीज़ें होती है उनको पूरा किया जाता है। जिस तरह से नमाज के लिए तहारत ज़रूरी है, पाकी ज़रूरी है। अगर बगैर तहारत पाकी के नमाज अगर किसी ने पढ़ ली तो नमाज ही नहीं होगी। किसी इंसान को पता है कि मैं नापाक हूँ, जानबूझ करके अगर नमाज पढ़ ली तो उलमा कहते काफिर हो जाएगा। पता नापाक हूँ मैं,
फिर भी आकर के नमाज पढ़ ले, इबादत में मशगूल हो जाए जानबूझ करके, तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो इंसान ईमान से खारिज हो जाएगा। क्योंकि नमाज जो है वो खेल कूद की चीज़ नहीं है, मजाक की चीज़ नहीं है। अल्लाह की इबादत ये तो जुर्रत हुई ना, ये तो एक इंसान की हठधर्मी हुई कि नापाक है फिर भी खुदा की इबादत की तरफ आ रहा है, हालांकि मना किया गया कि नापाक इंसान ना है, फिर भी जानबूझ करके पढ़ ले, पता नहीं है, और अगर पढ़ ली तब तो कोई बात ही नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। तहारत का माना पाकी है। एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में सूरे रूम पढ़ते थे। एक जगह आपको मुतशाबा लगा, होता है ना, कभी कभी नमाज पढ़ रहे होते हैं, रकात भूल जाते हैं या तिलावत में जो है गड़बड़ हो जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतशाबा का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ कमी वाक़ई हुई नमाज पढ़ते हुए। बाद नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या हाल है उन लोगों का जो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं और अच्छी तरह पाकी नहीं करते। नमाज पढ़ने के बाद हुजूर ने फरमाया उन लोगों का क्या हाल है कि नमाज हमारे साथ पढ़ते हैं लेकिन पाकी तक अच्छी तरह से नहीं करते, मतलब अच्छी तरीके से वुजू नहीं करते, अच्छी तरीके से गुस्ल नहीं कर आते। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्हीं की वजह से इमाम को क़िरात में शिबा पड़ता है और इन्हीं की वजह से इमाम से नमाज में गलती वाक़ई होती है। रकात भूल जाते हैं, कभी कुछ और गलती वाक़ई हो जाती है, तो उस मुक्तदियों के उस खलल की बुनियाद पर, उस फेल की बुनियाद पर, जिसने पाकी हासिल नहीं की, अच्छे से वुजू नहीं किया, अच्छे से तहारत नहीं की, तो उसका असर मुसल्ले पर पड़ता है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बवाल होता है। यानी पीछे मुक्तदी अच्छे से वुजू नहीं किया, अच्छे से उसने तहारत हासिल नहीं की, तो उसका असर जो है मुसल्ले पर पड़ता है। इसलिए अच्छी तरह से वुजू और गुस्ल और पाकी का खास ख्याल रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोद में लिया, पेशाब कर दिया, दूध डाल दिया। बाज लोग तो कहते हैं कि बच्चा मासूम है, पेशाब भी कर दे तो नापाकी नहीं होते। हालांकि मैं आपको आगे मसाइल बताऊंगा इसके कि बच्चा दूध डाल दे तो कपड़ा नापाक होगा या नहीं होगा, वुजू टूटेगा या नहीं टूटेगा, पेशाब कर दे तो उससे क्या हुक्म लगेगा। ये सारे मसाइल आप पाकी नापाकी के बारे में सुनेंगे। ऐसे ही एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इब्ने अबी रोहा है, उन्होंने एक सहाबी से रिवायत किया कि जब बगैर कामिल तहारत नमाज पढ़ने का यह वबाल है तो बगैर तहारत नमाज पढ़ने की नहूसत का क्या पूछना। यानी जिसने बगैर तहारत की नमाज पढ़ी उसकी नहूसत का आलम क्या होगा। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया अत-तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है, हुजूर ने फरमाया। अब तहारत दो किस्म की होती है, एक शरीयत में तहारत सुगरा बोलते हैं, एक तहारत कुबरा बोलते हैं। तहारत सुगरा वुजू है और तहारत कुबरा ये गुस्ल है। जिन चीज़ों से सिर्फ वुजू लाजिम होता है उनको हदस असगर कहते हैं। मैंने शुरू में बताया था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे सिर्फ वुजू टूटता है, गुस्ल नहीं जाता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे गुस्ल जाता है। तो जिन चीज़ों से गुस्ल ख़त्म होगा, नापाक होगा इंसान, तो वुजू तो जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिन चीज़ों से वुजू ख़त्म होगा ये ज़रूरी नहीं है कि उनसे गुस्ल चला जाए। और नमाज के लिए हदस असगर यानी वो चीज़ें जिनसे वुजू ज़रूरी होता है वो भी, और जिनसे गुस्ल ज़रूरी होता है, दोनों से पाक साफ होकर के ये नमाज के लिए आएंगे, तभी नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होती है। अब जिन चीज़ों से वुजू फ़र्ज होता है और इंसान उसका वुजू टूट जाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कल के दर्स में आप हज़रात इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको समाअत करेंगे। लेकिन ये मसाइल बहुत तवज्जो के साथ सुनने के हैं और याद करने के भी हैं, सुनने के साथ साथ याद करने के भी हैं।
और चीज़ें तो ऐसे आपने नमाज के बारे में सुना या और किसी चीज़ के बारे में सुना, सुनने के बाद बयान को सुना, अच्छा लगा, अमल करना चाहिए, फिर जहन से निकल जाता है। लेकिन ये चीज़ें जाहिर सी बात है, हर इंसान का वज़ू भी टूटता है और हर इंसान पर गुस्ल भी फ़र्ज़ होता है। तो वो मसाइल भी जब जब ऐसा मौके पेश आए तो वो जहन नशी होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मुकम्मल तरीके से बयान को सुनते रहिए। जो हमारे भाई व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर बयान को सुन रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी बहुत तवज्जो के साथ बयान को सुने और अमल की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को पाक और साफ़ रहने की तौफीक अता फरमाए।